न्यूज के इस बुलेटिन में डालते हैं आज की ताजा और बड़ी खबरों पर नजर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा आज झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान झालावाड़ सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों ने मंत्री गोदारा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं भाजपा नेताओं ने मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मंत्री सुमित गोदारा ने मिनी सचिवालय कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। लेकिन इस विभागीय बैठक के दौरान जिले के विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों का जिला रसद अधिकारी व विभाग के कर्मचारियों के कार्यशैली को लेकर गुस्सा साफ तौर पर सामने आया और बैठक के दौरान ही जनप्रतिनिधियों का रोष फूट पड़ा। इस दौरान जिले के मनोहर थाना विधायक गोविंद रानी पुरिया एवं डग विधायक कालूराम बेगवाल सहित खानपुर से पूर्व विधायक नरेंद्र नागर ने झालावाड़ जिला रसद अधिकारी देवराज रवि व विभाग के अन्य कार्मिकों ने उनके कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए। सारे मामले में जनप्रतिनिधियों ने मंत्री सुमित गोदारा से भारी मीटिंग में जिला रसद अधिकारी सहित अन्य कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर डाली। बाद में सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि इस सारे मामले में जो भी शिकायतें मिली हैं उसे गंभीरता से विचार कर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर भारत के तीसरे सबसे बड़े तथा झालावाड़ स्थित कोलाना एयरपोर्ट के रनवे पर आज एक के बाद एक 5 विमान उतरे तो देखने वालों का हुजूम लग गया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारीगण भी मौजूद रहे। कोलाना एयरपोर्ट पहुंचे यह 5 विमान प्रशिक्षक श्रेणी के 4 सीटर विमान हैं जो चीमस एविएशन अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड नीमच के हैं और यह सभी विमान लंबी दूरी के प्रशिक्षण हेतु कोलाना एयरपोर्ट पहुंचे हैं जहां प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। मामले में जानकारी देते हुए कोलाना एयरपोर्ट पर एक्सीएन हुकुम चंद मीणा ने बताया कि यह सभी विमान चीमस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड नीमच के हैं जिनके द्वारा कोलाना एयरपोर्ट रनवे का प्रशिक्षण उपयोग हेतु आज की सशुल्क अनुमति भी ली गई है। आज यहाँ 4 सीटर कुल 5 विमान उपलब्ध हैं उतरे हैं। इनके द्वारा ट्रेनिंग पायलट्स को उनके साथ आए प्रशिक्षकों द्वारा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। नीमच एयरपोर्ट से लंबी दूरी की उड़ान के प्रशिक्षण हेतु इन्हें यहां लाया गया है। झालावाड़ का कोलाना एयरपोर्ट का रनवे उत्तर भारत का तीसरा सबसे बड़ा रनवे है और यहां जल्द ही फ्लाइंग स्कूल भी शुरू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में इसके सफल होने की भी उम्मीदें जगी हैं। झालावाड़ जिले की पुलिस को अब किसी भी घटना दुर्घटना की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचने में आसानी होगी। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिला पुलिस को पुलिस मुख्यालय से 16 नए वाहन जिले के पुलिस थानों के लिए मिले हैं। जी हां, जिन्हें एसपी ऋचा तोमर ने झालावाड़ की पुलिस लाइन से एक सादे समारोह में जिले के विभिन्न पुलिस थानों के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। गौरतलब है कि झालावाड़ जिला पुलिस लंबे समय से खटारा और कंडम वाहनों से ही अपना काम चला रहे थे। ऐसे में किसी भी घटना और दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचने में पुलिस को समय भी लग जाता था और कई बार तो वाहन ब्रेकडाउन होकर रास्ते में ही अटक जाया करते थे। ऐसे में जिला पुलिस के द्वारा खराब और कंडम वाहनों के निस्तारण की प्रक्रिया अपनाकर सूचना पुलिस मुख्यालय में भेजी गई, जिसके बाद मार्च माह में जिला पुलिस को 6 नए बोलेरो वाहन मिले थे तो अब वहीं 16 नए बोलेरो वाहन मिले हैं। ऐसे में अब जिले के लगभग सभी पुलिस थानों को नए वाहनों की सौगात मिल गई है। ऐसे में सीमावर्ती मध्य प्रदेश के 5 जिलों से लगती सीमा पर अपराध व मादक पदार्थ तस्करी के साथ पुलिस का किसी भी घटना दुर्घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचने का रिस्पांस टाइम अब तेज होगा और वहीं पुलिस को अपने कामकाज करने में भी आसानी होगी। रिस्पांस टाइम भी अब तेज होने जा रहा है। किस तरह से गाड़ियां मिली और अब क्या होगा? देखिए, जैसा आप सभी को पता है कि पूर्व में भी जिले को 6 नई गाड़ियां मुख्यालय के द्वारा दी गई थी और उसी के साथ साथ अब हर थाना क्षेत्र में 112 का नया वाहन है। अभी उसी के क्रम में 16 नए वाहन झालावाड़ जिला पुलिस को प्राप्त हुए हैं जिनको आज यहाँ पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया है, क्योंकि झालावाड़ जिला एक अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थापित है और 5 एमपी के जिलों से हमारा बॉर्डर लगता है। उसी के साथ साथ एनडीपीएस के तस्करी के रूट पर भी ये जिला है, तो नए वाहन आने से निसंदेह पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा होगा और इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। पहले से जो पुलिस जो पुराने वाहनों की कंडम वाहनों से जूझ रही थी उससे अब राहत मिलेगी पुलिस? उससे निसंदेह राहत मिलेगी। ये जो पुराने वाहन हो गए थे जो काफ़ी चल भी गए थे और जिनकी स्थिति भी खराब थी उनको कंडम घोषित कराया जा चुका है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने पंचायत समिति सुनेल पुलिस थाना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया,
जिला कलेक्टर ने थाने का अवलोकन कर थाना हाजा रिकॉर्ड, रोज नामचा एचएस रजिस्टर्ड, क्राइम रजिस्टर्ड, मालखाना रजिस्टर्ड के अलावा पंचायत समिति का अवलोकन कर व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लंबित पड़े प्रकरणों का जल्द निस्तारण करने व व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के दिशा निर्देश भी दिए। सबसे पहले जिला कलेक्टर ने सुनेल थाने में आगमन पर पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सुनेल पंचायत समिति में प्रधान सीता कुमारी भील ने सालोतिया कस्बे में पेयजल की समस्या से जिला कलेक्टर को रूबरू करवाया। थाने में निरीक्षण के दौरान डिप्टी सुनील चौधरी, एसएचओ विष्णु सिंह मौजूद रहे, तो वहीं दूसरी ओर पंचायत समिति में प्रधान सीता कुमारी भील, बीडीओ संजय शर्मा, सुनील मंडल, अध्यक्ष कमलेश पाटीदार, जनपद सोनगरा ललित वाल्मीकि भी मौजूद थे। कल जयपुर में लघु उद्योग भारती का प्रतिनिधि मंडल अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद्र, अखिल भारतीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ के नेतृत्व में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की औद्योगिक समस्याओं की जानकारी देने व उनके निराकरण के लिए मुलाकात की गई, जिसमें प्रमुख रूप से राजस्थान के पुराने 37 औद्योगिक क्षेत्रों को रीको में हस्तांतरित करने के विधानसभा में लंबित बिल को पास करने, जोधपुर, पाली, बालोतरा, जसोल, बिठूजा में स्थित टेक्सटाइल व स्टील उद्योग एवं पचपाड़ रिफाइनरी से निकलने वाले तेजाबी व लवणीय प्रदूषित पानी को निस्तारण करने के लिए ड्रेन द्वारा कच्छ की खाड़ी तक पहुंचाने की वृहद योजना बनाने बाबत लघु उद्योग भारती को जयपुर केंद्र सरकार को पत्र देने जैसे अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लघु उद्योग भारती प्रतिनिधि मंडल द्वारा उठाए गए विषयों पर सकारात्मक निराकरण करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। अंत में मुख्यमंत्री का सोलर कैप्टिव पावर की सीमा 100% से 200% करने के लिए उन्हें धन्यवाद व आभार ज्ञापन भी किया गया। झालावाड़ जिले के गरबोलिया निवासी दिव्य बैरागी, प्रदीप चाचोड़ा, सुदर्शन लोधा, घरावली ने अग्निवीर की ट्रेनिंग पूरी कर प्रथम बार जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर पहुंचकर दर्शन किए, जहां पर आतिशबाजी, गाजे बाजे के साथ पुष्प वर्षा करके उनका भव्य स्वागत गांव वालों ने किया। प्रधानाचार्य मधुसूदन मीणा ने बताया कि सेवानिवृत्ति फौजी एवं सरपंच अमरलाल मीणा ने अग्निवीरों को माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य नंदकिशोर मीणा, अखाड़ा प्रमुख रामस्वरूप मीणा, दूलीचंद मीणा, प्रहलाद नागर, लोकेश वैष्णव, दीपक वैष्णव, रंगलाल मीणा, खजान नागर, भोजराज नागर, ललित नागर, राकेश मीणा, जीतू साकेवाल, विष्णु नागर आदि मौजूद रहे। लॉयंस क्लब झालावाड़ के आम सभा का आयोजन लॉयन डॉक्टर सुरेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें वर्ष 2025-26 की नवीन कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। विस्तृत जानकारी देते हुए लॉयन देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष के लिए लॉयन श्रीमती श्वेता अग्रवाल को लॉयन क्लब झालावाड़ का अध्यक्ष बनाया गया। सचिव पद का दायित्व लॉयन पंकज कुमार काशवाणी को और कोषाध्यक्ष का दायित्व लॉयन नरेंद्र गुप्ता को प्रदान किया गया है। संयुक्त सचिव के रूप में लॉयन पुष्पलता दुबे का चयन किया गया। लॉयन राम पाटीदार को फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और लॉयन एसएन जिंदल को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट एवं लॉयन खेराज काशवाणी को थर्ड वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व दिया गया है। कार्यक्रम के आरंभ में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए लायंस क्लब के संस्थापक लॉयन मेलविन जॉन्स की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस क्लब की समस्त गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ और इस अवसर पर लायन रुक्मणी गर्ग, लायन मीना कोठारी, लायन खेराज काशवानी, लायन दिनेश पोरवाल, लायन सुरेश रावत, लायन ललित जिंदल, लायन अनीता पोरवाल सहित और भी कई सदस्य मौजूद रहे। चौमला ग्राम पंचायत में अव्यवस्थाओं को लेकर वार्ड पंचों में आक्रोश देखने को मिला। विकास अधिकारी को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ग्राम पंचायत कोलवी उर्फ मंडी चौमेला के वार्ड पंच साफ सफाई, रोड लाइट व अन्य कार्य समय पर नहीं होने की शिकायत सरपंच व सचिव से करने के बाद भी संतोषप्रद जवाब नहीं देते। चौमेला वासियों की खरी खोटी वार्ड पंचों को सुनना पड़ता है। सभी पंच डग पहुंचकर विकास अधिकारी कंचन बोहरा से मिलकर अव्यवस्था की शिकायत की। विकास अधिकारी ने कार्यालय में बैठकर शिकायत सुनी, वहीं एवं जल्द ही समस्या का समाधान कर जांच करने का आश्वासन भी दिया गया है। वार्ड पंच पंकज वैशाली मकवाना
भारत बाई सभी वार्ड पंच जो 12 से 14 थे, एक ज्ञापन दिया गया। शिकायत का 3 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया गया है। पंचों ने कहा समाधान नहीं हुआ तो हमें मजबूर होकर अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। आपको बता दें कि चौमेला जो बसावट साफ सफाई रोड लाइट विकास में अग्रणी रहने वाली पंचायत जो पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायत में एक मिसाल थी, आज स्थिति विपरीत बनी हुई है। हम चाहते हैं ग्राम पंचायत का नाम फिर से प्रथम ग्राम पंचायत में आए। पिड़ावा शहर के थाने के सामने स्थित ब्रज कॉलोनी में सोमवार रात्रि को 11 बजे करीबन एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। युवक गिरिराज उर्फ शंभू सेन ने अपने कमरे की छत से लगे कड़े में रस्सी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के कमरे से सुसाइड नोट भी मिला है। घटना के समय युवक घर पर अकेला था। उसके पिता बाहर गांव गए हुए थे जबकि पत्नी उसके पीहर गई हुई थी। पुलिस ने मंगलवार को पिड़ावा चिकित्सालय में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मृतक के पिता कैलाश सेन की रिपोर्ट पर संदिग्ध अवस्था में मृत्यु का मामला दर्ज किया है। वहीं गुरुवार को इसी मामले में मृतक के पिता कैलाश सेन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं आरोप लगाया है कि उसकी पुत्र वधू व उसके प्रेमी ने गिरिराज की आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच अब कर रही है। बसंती लाल मन सालेचा सेवा संस्थान भवानी मंडी के द्वारा 12 जून को जैन बोर्डिंग में आयोजित 10वीं 12वीं के प्रतिभावान छात्राओं का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव गणेश सालेचा ने बताया कि आज अहमदाबाद प्लेन हादसे के कारण कार्यक्रम साधारण तरीके से आयोजित किया गया है। मंच पर उपस्थित अतिथियों के द्वारा बिना स्वागत अभिनंदन के कार्यक्रम किया गया। केवल छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। साधारण तरीके से कार्यक्रम में 120 छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया जिन्होंने 10वीं 12वीं की कक्षा में 80% अंकों से परीक्षा पास करके भवानी मंडी शहर का गौरव बढ़ाया है। इनको माला पहनाकर दुपट्टा पहनाकर सम्मान पत्र देकर अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया, शुभकामनाएं दी गई। राज्य सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत गिंदौर स्थित कमल सरोवर तलाई पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर के सानिध्य में कमल तलाई चिंताहरण बालाजी मंदिर सेवा समिति गिंदौर, सदगुरु सेवा संस्थान, महावीर सेवा दल झालावाड़, पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति व झालावाड़ संकल्प एकेडमी झालावाड़ गिंदौर कमल सरोवर पर पीपल वाटिका का शुभारंभ कर 51 पीपल के पेड़ रोपे गए। सागर पवार मुख्य वन संरक्षण झालावाड़, हुकुमचंद मीणा मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, शंभू दयाल मीणा सीईओ झालावाड़, पुखराज मीणा नगर पालिका व झालरापाटन, संजय जैन ताऊ, महावीर सेवा दल, उदयभान सिंह, कमल खमोरा, दुलीचंद, राधेश्याम सादोलिया और कई स्वयंसेवक गण भी इस दौरान मौजूद रहे। सिखों के छठे गुरु मीरी पीरी के मालिक श्री गुरु हरगोविंद साहिब जी के पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब भवानी मंडी में विशेष दीवान का आयोजन किया गया। इस पवित्र अवसर पर साध संगत ने उत्साह पूर्वक भाग लिया और गुरु साहिब के जीवन, शिक्षाओं और बलिदानों को याद किया। श्री गुरु हरगोविंद साहिब 1595 से लेकर 1644 तक सिख धर्म के छठे गुरु थे जिन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत स्थापित किया। उन्होंने सिख समुदाय को आध्यात्मिकता के साथ साथ आत्मरक्षा और न्याय के लिए सशस्त्र संगठन की प्रेरणा दी। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब भवानी मंडी में सप्ताह पाठ साहिब जी की समाप्ति सुबह 10 बजे संपन्न हुई। इसके उपरांत सुखमनी साहिब जी के पाठ की सेवा की गई। विशेष कीर्तन दीवान का आयोजन किया गया जिसमें हुजूरी रागी जत्थों ने गुरबानी के शब्दों के माध्यम से साध संगत को निहाल किया। विश्व नेत्रदान दिवस पर भवानी मंडी में भारत विकास परिषद के द्वारा शाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से नेत्रदान पट्टिका लगाने के कार्य का शुभारंभ उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे के करकमलों से संपन्न हुआ। भारत विकास परिषद के नेत्रदान प्रभारी एवं शाइन इंडिया फाउंडेशन के नगर संयोजक कमलेश गुप्ता दलाल ने बताया कि भवानी मंडी में अभी तक हुए सभी 141 नेत्रदान करने वाले परिवारों के घर के बाहर सुनहरे अक्षरों से लिखी एक पट्टिका लगाई जाएगी जिस पर लिखा रहेगा, मुझे नेत्रदानी परिवार होने पर गर्व है। विश्व नेत्रदान दिवस के अवसर पर इस नवाचार का शुभारंभ उपखंड अधिकारी श्रद्धा गोमे IAS के द्वारा नेत्रदानी परिवार दीपक राठौर एवं संदीप राठौर के आवास पर पट्टिका लगाकर किया गया। इस अवसर पर परिषद के कमल सुरेखा, हिमांशु चतुर्वेदी, धर्मचंद गोटावाला, हेमराज शर्मा, आदित्य नाहर, प्रहलाद सिंह, मनोज अग्रवाल, प्रदीप शर्मा, दिनेश गुप्ता, श्याम चौधरी, राजेश खंडेलवाल, जितेंद्र गर्ग आदि गण इस दौरान मौजूद रहे।
भानपुरा में जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर परिषद द्वारा रेवा नदी शुद्धिकरण अभियान के अंतर्गत विगत कई दिनों से लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षदगण, नगर परिषद अधिकारी, कर्मचारी गण व सफाई मित्रों एवं गणमान्य जनों द्वारा लगातार श्रमदान कर साफ सफाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत बुधवार 11 जून की प्रातः नगर परिषद के तत्वाधान में सनातन धर्म मंडल पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी रेवा नदी के बीच स्थित पशुपतिनाथ मंदिर नहर के दूसरे छोर पर रेवा नदी शुद्धिकरण अभियान के अंतर्गत रेवा नदी के तट पर व्याप्त कटीली झाड़ियां एवं गंदगी को हटाकर साफ सफाई की। 11 जून 2025 को भवानी मंडी क्षेत्र के कस्बा पचपहाड़ में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जिला प्रचार प्रमुख धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि भवानी मंडी क्षेत्र के पचपहाड़ में हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें जीवंत शिवाजी की झांकी के साथ साथ बड़ी संख्या में माताएं बहनें भगवा पताका धारण कर सम्मिलित हुई। शोभा यात्रा श्री गणेश बाग से प्रारंभ की गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए ब्रह्मपुरी मोहल्ले में खारी कुई के पास सभा में परिवर्तित हुई। शोभा यात्रा के अंत में कार्यक्रम की अध्यक्षता रमाकांत दीक्षित एवं जिला संघ चालक बने सिंह की उपस्थिति में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक मुरलीधर द्वारा हिंदू साम्राज्य दिनोत्सव के महत्व को बताते हुए की गई। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा 12 जून 2025 को कुम्हार मोहल्ले के पास पीपला नदी के किनारे बंदे वाले बालाजी के पास वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत पीपला नदी की सफाई का कार्य किया गया। राज्य सरकार द्वारा भूजल स्तर को सशक्त करने एवं जल संचयन को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रारंभ किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान अंतर्गत नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, अधिशासी अधिकारी मनीष मीणा, भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, मंडल अध्यक्ष प्रदीप जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष रशीद भाई, पार्षद पुरुषोत्तम योगी, मुकेश माली, महेंद्र सिंह परिहार, राकेश पारेठा, पार्षद प्रतिनिधि गिरीश ओझा, वरिष्ठ नेता सुरेश पाल यादव आदि इस दौरान मौजूद रहे। शामगढ़ विश्व रक्तदान दिवस पर शामगढ़ में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। नगर की सेवाभावी संस्था भारत विकास परिषद शामगढ़ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष महेश मानलिया ने बताया कि 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में सिविल हॉस्पिटल शामगढ़ में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिविर में जिला ब्लड बैंक मंदसौर की टीम रक्त संग्रहण का कार्य करेगी। नगर एवं क्षेत्र के रक्तवीरों से निवेदन किया गया कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान शिविर में पधार कर रक्तदान रूपी यज्ञ में सहयोग करें। मंदसौर जिले के गरोठ में एक होटल से इंजीनियर का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शव को बरामद करते हुए मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मुंबई 8 लाइन का निर्माणाधीन निजी कंपनी पेट्रोल पंप का साइड इंजीनियर गरोठ नगर स्थित होटल मंगलम रिसोर्ट में रुके थे। सुबह 10 बजे तक दरवाजा नहीं खुला तो होटल कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पीछे खिड़की खुलवाकर अंदर गए तो इंजीनियर चंद्रमोहन शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बेड पर पड़ा मिला। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाकर मर्ग कायम कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर 24 न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। Admission open. RBSC affiliation English and Hindi medium nursery to 12th. Sanskar Bharti Niketan Senior Secondary School. Science stream. Chemistry, Physics, Biology and Maths. Commerce stream. Accounts, Business Studies, Computer Science, Economics. Arts stream. Economics, History, Political Science, Geography, Sociology, Hindi Literature, English Literature. Bus facility, equipped laboratory and perfect computer lab. Contact for more information Sanskar Bharti Niketan Senior Secondary School. Address Usha Colony, Bhavani Mandi, Jila Jhalawar, Rajasthan. Phone number 8769602008.
9784883535। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660610065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।